हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लगातार कर रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ क्लास 10 एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 5.1 चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4। इसके पहले का वीडियो अगर आप लोग नहीं देखा तो आप लोग पहले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक, देखो तीसरा सवाल बताना भैया। क्यों तीसरा की चौथा? तीसरा देखो, बहुत ध्यान से देखना। -1.2 लिखा है, कामा -3.2, कामा -5.2, कामा -7.2, कामा डॉट 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 एंड सो ऑन। ठीक, अब देखो भैया, पहले मुझे यही करना है कि एपी में ये चीज है कि नहीं, मुझे चेक करना है। मुझे क्या करना है? चेक। तो भैया मैं कैसे चेक करूंगा? सर्वांतर निकालूंगा। क्या निकालूंगा? D1 A2 माइनस A1। A2 कितना है? -3.2 माइनस A1 कितना है? -1.2 माइनस 3.2 माइनस माइनस 1.2। 2 में से 2 गया, 3 में से 1 गया, -2। पुनः सर्वांतर, पुनः सर्वांतर D2 बराबर A3 माइनस A3 कितना है? -5.2 माइनस A2 कितना है? -3.2। ठीक, बताओ समझ में आया? अरे भाई ये 3 वाला है पद, -3 लगेगा, फिर ये 2 वाला -5.2 माइनस माइनस 3.2। 2 में से 2 गया, 5 में से 3 गया, माइनस ये भी उतना ही आ गया। यानी यहाँ पर क्या है? चूंकि सर्वांतर क्या है? समान है, अतः यह श्रेणी काय में? एपी में है। और जब श्रेणी एपी में होगी, है ना, तो हमको क्या करना है? सर्वांतर ज्ञात करना है। तो सर्वांतर कितना होगा बताओ? सर्वांतर होगा -2। सर्वांतर कितना होगा? माइनस। अच्छा, और क्या निकालना है? इसके 3 और पद निकालने हैं। 3 और पद निकालने हैं, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 पद तो है ही है। इसके आगे के 3 पद निकालना है, यानी 5वां पद, 6ठा पद और 7वां पद। एपी के अगले 3 पद है ना, अगले 3 पद निकालना है। मैंने 4 पद तो दिए इसमें, यानी 5वां पद निकालना, 6ठा पद निकालना, 7वां पद निकालना। ठीक, 5वें पद का मतलब A+4D। कल बताया था एक कम होता है, यहाँ A+ और यहाँ A+, मैंने 7 है तो ये 6 लिखो, 6 है तो 5 लिखो, एक कम लिखो। A का मान कितना है? 1.2 प्लस 4 इंटू डी का मान -2। 4 -1.2, 4 दूनी -8, 8 और 1 कितना हो जाएगा? A का मान कितना है? -1.2। 5 डी का मान कितना है? -2। -1.2 प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10 जने 1 जने 11.2। यहाँ ध्यान देना, A का मान -1.6 -2 है ना, तो -1.2, 6 दूनी माइनस का 12, 1 माइनस का 13 अगले तीनों पद लिख दिया। सवाल को लगाओ सब ली लो। देखो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है -10 -6 -2 2 फिर डॉट डॉट सो ऑन एंड सो ऑन। यहाँ पे सबसे पहले मैं निकालूंगा क्या? सर्वांतर D1 बराबर A2 माइनस A2 का मान -6, फिर ये वाला माइनस, फिर A1 का मान माइनस का 10, -6 माइनस माइनस ब्रैकेट ओपन हुआ, 10 में से 6 गए, कितना बचा? पुनः सर्वांतर, पुनः सर्वांतर D2 बराबर A3 माइनस A2। A3 कितना है? A2 कितना है? माइनस का 2, माइनस माइनस 6 में से 2 गया। यहाँ पे क्या है? चूंकि सर्वांतर समान है, अतः यह श्रेणी एपी में है, एपी में है। ठीक, अच्छा, तो इसके अगले अगले 3 पद एपी के है ना, माने समांतर श्रेणी के अगले 3 पद, यानी 5वां पद, 6ठा पद, 7वां पद।
पांचवा पद मतलब ए प्लस 4d, ए का मान प्लस 4d का मान, यही तो डी हुआ, D1 D2 वाला। 4 चक्कू 16 में से 10 गए, 6 आया ना। यहाँ पर ए प्लस 5d, 6 है तो 5d, ए का मान माइनस 5d का मान 4, 4 पंचे, अब 20 में से 10 गया, ए प्लस 6d, ए का मान 6d का मान 6 चौक 24 में से 10 गए। बहुत अच्छा सवाल था यार, लगाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3 कामा 3 प्लस रूट 2 कामा 3 प्लस 2 रूट 2 कामा 3 प्लस 3 रूट 2 डॉट 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 एंड सो ऑन। अब देखो सबसे पहले निकालेंगे क्या, सर्वांतर यानी D1 बराबर A2 माइनस A1, A2 का मान 3 प्लस अंडर रूट और माइनस A1 का मान 3 से 3 कट गया, बच्चिड़ बच्चिड़ अंडर रूट 2 आ गया। पुनः सर्वांतर है ना, अगेन D2 बराबर A3 माइनस A3 कितना है प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 प्लस, लेकिन माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, अरे भाई देखो ऐसे करोगे कि नहीं करोगे लोग, ठीक। अब ठीक, अब 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस लगाओगे तो दोनों माइनस के हो जाएंगे, 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 गया, 1 रूट 2 आया, 1 रूट 2 आ गया, तो क्या लिखोगे, चूंकि सर्वांतर समान है अतः या श्रेणी एपी में है, तो सर्वांतर कितना, सर्वांतर बताना था अंडर रूट और एपी के अगले 3 पद, 1 4 5 ना, 4 पद तो है, 5वां पद, 6ठा पद, 7वां पद, सही। 5वां पद ए प्लस 4d, ए का मान 4d का मान, यही आंसर। ए प्लस 5d, ए का मान 3 और रूट 2, समझ गए ना। डी का गुणा करेंगे तब भी उतना आएगा, तो क्यों ही इतनी लाइन खराब करें, हम ये चाह रहे हैं। ए का मान 3 और डी का मान कितना, नेक्स्ट सवाल बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.2 0.22 0.222 0.2222 डॉट 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 एंड सो ऑन है। सबसे पहले क्या निकालोगे, D1 बराबर A2 माइनस माइनस A1, ये 0.22 माइनस 0.2 घटा लो, 0.22 और 0.2, तो ये तो 2 ऐसे रहेगा और 2 में से 2 गया 0, कितना आया 0.02, सही। एक बार पुनः सर्वांतर उधर का निकालेंगे, पुनः सर्वांतर D2 बराबर A3 माइनस A2, A3 कितना है 0.222, A2 कितना है 0.22 है ना भैया। 0.222 से 0.22 घटाओगे 0 लगा लो, 2 0 0.0 कितना आया 0.002। क्या ये और वो बराबर है, इनमें 1 0 तब 2 है, इसमें 2 0 तब 2 है, तो क्या लिखोगे, क्योंकि सर्वांतर समान नहीं है अतः यह श्रेणी एपी में नहीं है, एपी में नहीं। खत्म, ये सवाल होगा। अगला देखो 7वां, 7वां मतलब छठा, छठा ही था, ये छठा था, ये 7वां है। 0 कामा -4, फिर भैया है -8 -12 डॉट डॉट एंड सो ऑन है ना। क्या निकालोगे, D1 बराबर A2 माइनस -4 -0, तो -4 ही रहेगा। फिर निकालोगे पुनः सर्वांतर, पुनः D2 बराबर A3 माइनस A3 कितना है -8, A2 कितना है -4, -8 माइनस 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 का 4 इसमें भी आया। क्या लिखोगे, क्योंकि सर्वांतर समान है अतः यह श्रेणी
एपी में है। ठीक, एपी में है तो इसके अगले 3 पद, एपी के अगले 3 पद है ना, माने 5वां पद क्या होगा, ए प्लस 4D, ए का मान और 4D का मान -4, तो 4 चक्कू माइनस का। फिर छठा पद ए प्लस 5D, ए का मान 0, डी का मान -4, 5 चक्कू। 7वां पद ए प्लस 6D, ए का मान 0, डी का मान -4, 4 छंग। नोट कर लो। हाँ, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां, -1/2 -1/2 -1/2 ऐसे करके। तो क्या निकालोगे, सर्वांतर D1 बराबर A2 माइनस A1, A2 का मान कितना है -1/2, माइनस A1 का मान कितना है -1/2, तो उतने में से उतनी चीज घट जाएगी तो 0 बचेगा। -1/2 में से -1/2 जाएगा तो कितना आएगा, पुनः सर्वांतर निकाल लेंगे। पुनः D2 बराबर A3 माइनस, यहाँ भी देखो -1/2 -1/, उतना ही घटाओगे तो कितना आएगा, चाहे एक बार माइनस में +1/2 लिखो, काटो तब 0 लिखो, चाहे ऐसे डायरेक्ट कर लो। ठीक, तो इसका मतलब क्या होगा, अतः चूंकि सर्वांतर समान है, क्योंकि सर्वांतर क्या है, समान है, अतः यह श्रेणी एपी में है। और जब एपी में है तो सर्वांतर निकालना है, तो कितना आया है 0, तो इसका एपी के अगले 3 पद है ना, माने A5 क्या आएगा, A प्लस 4D, ए का मान 0 और डी का मान -1, एक मिनट रुको, ए का मान -1 और 4D का मान 0, तो ये 0 हो जाएगा, तो कितना आएगा -1। इसी प्रकार ए प्लस 5D, ए का मान -1/2, 5D का मान कितना है 0, ये तो 0 हो जाएगा, -1/2। 7वां पद ए प्लस 6D, ए का मान -1/2, डी का मान 0, तो ये तो 0 हो जाएगा, -1/2। यहाँ पे क्या लिखेंगे, सर्वांतर D1 बराबर A2 माइनस A1, A2 कितना है 3, A1 कितना है 8, 3 में से 1 गया 2, पुनः सर्वांतर, पुनः D2 बराबर A3 माइनस A2, A3 कितना है 9, A2 कितना है 6 आया, क्या बराबर है, तो क्या लिखोगे, चूंकि सर्वांतर समान नहीं है, अतः यह श्रेणी एपी में, जब नहीं है तो इसके अगले पद भी निकालना नहीं है। अगला देखो 10 नंबर, देखो क्या है, A 2A 3A 4A है, इस तरीके से। यहाँ क्या करोगे, यहाँ लिखोगे सर्वांतर, क्या निकालोगे A2 माइनस माने 2A माइनस A है, तो कितना आएगा A, पुनः सर्वांतर, पुनः D2 बराबर A3 माइनस A2, 3A माइनस 2A, 3A में से 2A जाएगा, कितना बचेगा, चूंकि सर्वांतर D1 बराबर D2, अतः यह श्रेणी काय में है, एपी में। यहाँ लिख लेना हिंदी में, क्योंकि सर्वांतर समान है, तो इसका लिखना पड़ेगा सर्वांतर, सर्वांतर कितना आया A, यही तो आया है। अब मुझे निकालना है एपी के अगले 3 पद, माने A5 यानी A प्लस 4D, A का मान तुम्हारा A और D का मान भी है, तो 4A के कितना हो जाएगा, इसी प्रकार 6A प्लस 5D, A और 5A तो 6A, इसी प्रकार A प्लस 6D, A का मान A 6 और D का मान A,
छह के कितना है? एक 3 सवाल लग जाए एक बार। अब की बार मान रहे